हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए दुर्गा माता भवानी की जय। तो प्यारे मित्रों, एक दफ़ा और मैं आपके सामने पेश हो रहा हूँ और ज्ञान वर्षा यूट्यूब के माध्यम से बड़ी सुंदर कथा और चर्चाएं चल रही है माता भवानी और दुर्गा रानी की। और दुर्गा माता और माता भवानी और आपकी कुल देवी, आप सबकी सहायता करें। और जो लोग अपने अपने कुल देवी की उपासना कर रहे हैं, नवरात्रि के दिन आनंद के साथ भजन कर रहे हैं, और माता रानी उन सब के घरों में खुशहाली लेकर आए, आनंद लेकर आए, लक्ष्मी का वास हो, दुखों का खात्मा हो और उनको माता रानी की असीम उन पर कृपा हो। और जब कृपा जब हम पर होती है, जब अपनी माँ की बात को मानते हैं और माँ की बात को मानकर उसके नक्शे के तरफ चलते हैं, तो फिर माता जी की कृपा असीम होती है। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों, और आप के संग में जुड़ा हूँ पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज, और हमारी यही काविश होती है कि हम आपके सामने जो है और धर्म की नई नई जो है वो कथाएं आपके सामने लेकर आएँ, ताकि आप उसको सही तरह से जान सके, समझ सके हमारे ज्ञान वर्षा के यूट्यूब के माध्यम से। तो प्यारे मित्रों, अब हम आपके सामने छठे दिन की कथा लेकर आ रहे हैं। पाँचवें दिन की कथा तो आप सब ने सुनी, आप सबको बड़ा मज़ा आया। क्यों कि हमें जो है लोग जो है बड़ा प्रेम से जो है वो हमें देख रहे हैं, और जब हम देखते हैं तो वाकई हमें लोग काफ़ी तरह से उसको हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं हमें, और लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि यही मेहनत है, क्योंकि आप ज़्यादा इसको आगे फैलाएंगे तो प्रचार बढ़ेगा। तो छठी माता जी की जो कथा है बड़ी सुंदर है, बड़ी आनंद देने वाली है और मन को भाने वाली है। बड़ा सुंदर इसमें प्रचार है, ज्ञान है, और आप जब इसको सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और बड़ा आनंद में आप झूम जाएंगे। तो उसी प्रकार से इससे पूर्व हमारी सारी कथाओं के अंदर आपको मालूम है कि मंगलाचरण होता है, क्योंकि मंगलाचरण के बिना कथा हमारी होती नहीं है। क्योंकि मंगलाचरण हम करते हैं, तो आप जब मंगलाचरण को सुनते हैं तो आपके अंदर भी जो है थोड़ा सा एक सुख की अनुभूति होती है, ज्ञान से बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से आए हम मंगलाचरण करेंगे, ताकि हमारा ध्यान जो है वो परमात्मा में लग जाए और देवी की कथा में लग जाए। ठीक है जी, आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकान्ता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। आइए हम प्रवेश करते हैं। सुख देने वाली माँ दुर्गे, मेरा आपको नमस्कार है, और मेरे दुखों को दूर करने वाली अम्बे माता, आपको मेरा नमस्कार है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, बड़ी सुंदर ये कथा है।
दुर्गा दुर्गा स्वरूप की छठे दिन की उपासना। कात्यायनी माँ, बोलो कात्यायनी मात की जय। माँ दुर्गा के छठे रूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की बड़ी कथा है। किस तरह इनका कात्यायनी नाम पड़ा, ये बड़ी सुंदर कथा है पुराणों के अंदर। इस तरह कत नाम से मशहूर एक महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में बहुत मान मशहूर महर्षि कात्यायन प्रकट हुए थे। उन्होंने भगवती अम्बा की उपासना करते हुए बहुत सालों तक बड़ी सख्त तपस्या की थी। तो उसी प्रकार से इनके गोत्र में एक महर्षि कात्यायन जो प्रकट हुए और उन्होंने जो है देवी शक्ति को प्राप्त करने के लिए कई हजारों साल तक तपस्या की थी। और बताया ये जाता है कि जब वो तपस्या के अंदर बैठे थे और कई सालों जब तपस्या की, तो पहले तो वो सब्जी आहार कर रहे थे, थोड़ा सब्जी आहार कर रहे थे, फिर फल आहार कर रहे थे, फिर जल का भी त्याग किया, फिर हवा से ही जो है उन्होंने अपने शरीर को टिकाया और कई सालों तक वो तपस्या करते रहे। तो प्यारे मित्रों के बिना तपस्या से आपको किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तपस्या आप करोगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। और गीता का भी भगवान ने बड़ा सुंदर श्लोक कहा कि अर्जुन तुम कर्म करो, काम करो, फल मैं तुम्हें दूंगा। तो इसी प्रकार से हमें अपना कर्तव्य सही तरह से करना चाहिए। जब आप कर्तव्य का पालन सही तरह से करेंगे और उपासना को सही तरह से करेंगे तो आपको सफलता स्वयं आपके पास आ जाएगी। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका इतना साधन होगा, आपकी इतनी पूजा होगी, तो फिर लोग आपके दर्शन करने के लिए आएंगे। फिर आपको कहीं दर्शन करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, फिर लोग आएंगे आपके दर्शन करने के लिए और लोग आपका दर्शन करेंगे कि भाई उस योगी को हम देखें जो माता की तपस्या करता है, जो माता की तपस्या में लीन रहता है और जो सच बोलता है और जिसको जो बोलता है वो माता की कृपा से हो जाता है। तो उसी प्रकार से फिर लोग आपका दर्शन करेंगे। तो इतना आप जो है तपस्या से अपने आप को जो वो काबिल कर लेंगे कि फिर आपको जो है कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप केवल और केवल भजन करते रहेंगे, फिर सारा समय आपका व्यतीत होता रहेगा। तो उसी प्रकार से ये माता जी के बारे में बताया गया है इस छठी नवरात्रि के अंदर। अच्छा, इनकी यही ख्वाहिश थी ऋषि की कि माँ भगवती इनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले। अब इनकी ख्वाहिश क्या प्रकट थी? अब जब उन्होंने तपस्या किया तो तपस्या के एक मन में एक बात थी, उनके मन में बात क्या थी कि माता अम्बा जो है, जगत अम्बा और योग माया और दुर्गा देवी मेरे घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले, बेटी के रूप में जन्म ले। तो उसी प्रकार से उन्होंने तपस्या का आरंभ किया। माँ भगवती ने इनकी ये प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया और जब उसका साधना पूरी हो गई और जब संपूर्ण तरीके से उसने उस तत्व को जान लिया तो माता जी ने स्वयं इनकी इच्छा को पूर्ण कर लिया और उनकी प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। और एक समय ऐसा आएगा कि आप अगर माता जी की सही तरह से उपासना कर रहे हैं तो वो आपकी भी इच्छाओं को ज़रूर पूरी करेगी, लेकिन सात्विक तरीके से। मन में कपट नहीं होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, मन चंचल नहीं होना चाहिए, मन में एक ही माँ का नाम का वास होना चाहिए और दूसरों के प्रति जो है दया होना चाहिए। तो फिर देखें माता रानी आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करेगी। कुछ समय बाद जब राक्षस महिषासुर का जुल्म धरती पर बहुत बढ़ गया और महिषासुर जो था राक्षस, महिषासुर अति अभिमानी, बड़ा अभिमान था उसको अपने राज्य पर, अपने बल पर, अपनी ताकत पर बड़ा जो उसको था बल था, अहंकार था उसको कि मेरे जैसा कोई बलवान नहीं है, मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। जैसे कभी कभी ये थोड़ा बहुत अहंकार हमें भी आ जाता है, अगर थोड़ा बहुत हमें पैसा मिल जाए, थोड़ी शोहरत मिल जाए तो हम समझते हैं कि हमारे जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है। तो भाई और बहनों, ये सारा बल, ये सारी शोहरत, ये सारा नाम, ये सारा वकार, ये सारा पैसा, ये जितना कुछ आपने इस संसार में जोड़ा है वो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो उसी प्रकार से ये महिषासुर ने भी इस आलाप को जो है वो रटना शुरू कर दिया। शक्तियाँ मिल गई उसको
और शक्तियों के बल पर जो है उसने गलत कामों को करना शुरू कर दिया। तब भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों ने अपनी अपनी शक्तियों का हिस्सा देकर महिषासुर को खत्म करने के लिए देवी को उत्पन्न किया। और इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, बड़ी सुंदर कथा है। और लोग ये कहते हैं कि भगवान विष्णु की आराधना और भगवान शिव की आराधना, ब्रह्मा जी की आराधना, देवताओं की आराधना देखें, और इन्हीं के द्वारा जो शक्ति का निर्माण हुआ, ऐसे शक्ति का निर्माण नहीं हुआ प्यारे मित्रों। भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा के द्वारा इन शक्तियों का निर्माण हुआ, और इन्हीं शक्तियों को आज्ञा दी गई, जाओ आप जो है उस सनातन धर्म की रक्षा करें। तो ये बात आप समझिए। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की, इसी वजह से कात्यायनी वो कहलाई। और इसी प्रकार से, और जब ये तीनों शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश से के द्वारा जब इस धरती पर आई, तो उस विश्व में आई, तो सबसे पहले इनकी जो पूजा थी, जो इनको उनका जो दर्शन किया इस शक्ति का, वो कात्यायन स्वामी जी ने किया, कार्तिक ऋषि ने किया। और इसी प्रकार से इनका नाम पड़ गया कात्यायनी। बोलो कात्यायनी माता की जय। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ बेटी के रूप में भी जन्मी हुई थी। और समिक्तर चतुर्दशी को जन्म लेकर करस्तुकुल 7वीं और 8वीं और 9वीं, तब 3 दिन उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा कर कबूल कर, और 10वीं को महिषासुर का वध को कर दिया। और इसी प्रकार से बड़ी सुंदर बात है, शायद ये आपको समझ में नहीं आई है। इसी प्रकार से 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन और 9वें दिन रहकर ऋषि ने इनकी पूजा को किया, और वो पूजा देवी जी ने स्वीकार कर 10वें दिन जो है वो महिषासुर का लीलाओं को समाप्त कर दिया, और जो है उनकी लीला को समाप्त कर दिया। महिषासुर का वध कर दिया। माँ कात्यायनी बहुत फलदायिनी प्रदान करने वाली है। भगवान कृष्णा, यह बड़ी सुंदर कथा है, और आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं स्वयं कृष्णा भक्त हूँ। और यहाँ जब ब्रिज के अंदर गोपियाँ भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो है वो कात्यायनी माता जी की उपासना किया करती थी, और उनसे ये प्रार्थना करती थी कि हमें कृष्णा शीघ्र ही मिल जाए और कृष्ण की हमको प्राप्ति हो जाए। और वो कात्यायनी माता के व्रत रखती, उनका पूजन करती, उनका सेवन करती, और अपने जीवन को, क्योंकि तट के ऊपर, नदी के तट के ऊपर कात्यायनी माता जी का सुंदर जो है वो मंदिर जो है, वहाँ पर जाकर जो उनकी पूजाएं वो करती थी। पति स्वरूप को पाने के लिए ब्रिज की गोपियाँ ने इन्हीं की पूजा काली नदी यमुना के तट पर की जाती थी। और यमुना तट पर जो है वहाँ पर जो ये सारी गोपियाँ जाती थी, और वहाँ पर जो है एक सुंदर माता कात्यायनी का मंदिर, स्वरूप का जो मंदिर था वहाँ पर बना हुआ था। तो आज भी ये गोपियाँ, आज भी आप जाएंगे तो वहाँ पर वृंदावन के अंदर, और आपको कात्यायनी माता जी का मंदिर का निर्माण होगा, वहाँ पर दर्शन होंगे, और वहीं शक्ति है ये माता रानी की। और ये पति स्वरूप में पाने के लिए गोपियाँ जो है भगवान को जो है ये प्रार्थना करती थी कात्यायनी माता जी से। इन्हीं की पूजा काली नदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रिज मंडल की माता देवी के रूप में भी मानी जाती है। ब्रिज मंडल की जो देवी है के रूप में भी कात्यायनी माता को माना जाता है, और उनकी सेवा को माना जाता है। और इनका स्वरूप बहुत ही खूबसूरत और ख़ास है, और इनकी काया सोने की तरह चमकती और शक्ति रूपी है। इनके 4 हाथ हैं,
माता के दाहिनी तरफ का वाला हाथ भय मुद्रा का धारी है और बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में वे तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल उठाए हुए हैं और इनकी सवारी भी शेर के ऊपर है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन तपस्वी का मन अज्ञात चक्र में होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का बहुत खास महत्व है। इस चक्र में रहने वाला तपस्वी माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर देता है और पूर्ण आत्मा निवेदन हो जाता है और माता की सेवा में तत्पर लग जाता है। और ऐसा जो भक्त है जो माता की सेवा में लगा हुआ है, माता रानी उसके सारे अपराधों को समाप्त कर देती है और जितने भी जो पाप कर्म किए होते हैं उसने, वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। फिर उसका नया जीवन चल पड़ता है। फिर वो ये कहता है कि मैं दोबारा पाप नहीं करूँगा, क्योंकि देवी की भक्ति कुछ ऐसी है। देवी की भक्ति दिखावा नहीं है प्यारे मित्रों। देवी की भक्ति एक सच्ची भक्ति है, एक सात्विक भक्ति है। अगर आप ये करते हैं तो आपको जीवन में बड़ी सफलता होती है। और कुछ लोग तो उसको गलत तरीके से भी करते हैं, लेकिन बाद में उसका परिणाम भी उनको गलत की सूरत भी भुगतना पड़ता है। याद रखना प्यारे, जैसा करोगे ऐसा ही भरोगे। और इनके 4 हाथ हैं। तो उसी प्रकार से दुर्गा पूजा के छठे दिन इनकी उपासना होती है और भगत लोग सावधानी के साथ माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना से इंसान को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों फलों की भी प्राप्ति हो जाती है। 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंत में इन चीज़ों की भी प्राप्ति हो जाती है। इसके सारे रोग व शोक, बीमारियां, डर, खौफ सब कुछ खत्म हो जाता है। सारे पाप भी खत्म हो जाते हैं। जन्मांतर के पापों को खत्म करने के लिए माँ की उपासना ही बहुत सही और आसान रास्ता बताया गया है। जो कोई दूसरा कोई भी भक्त है और कोई भी इनकी उपासना करता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ज़्यादातर हमारी स्त्रियां और हमारी छोटी बहनें भी जो है माता दुर्गा की उपासना करती है। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को स्वस्थ रखकर, पवित्र कर कर आप माता जी के 9 दिन की पूजा करें, तो पूजा आपकी ज़रूर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और आनंदमयी आपकी पूजा का सारा जो है, जो आपने जो सिस्टम जो आपने रखा है पूजा के लिए, जो भी सामग्री रखी है, वो भी सब पवित्र हो जाएगी। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, कात्यायनी माता जी की कथा बड़ी सुंदर है और बड़ी आनंद देने वाली है। उन भक्त का हमेशा उनकी भक्ति में रहकर परम गति और परम पद को हासिल करता है और हमें सच्चे दिल से माँ की शरणागति हासिल करनी चाहिए। इनकी पूजा उपासना के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, तो केवल और केवल नवरात्रि में नहीं, हमें हमेशा ही जो है वो शक्ति को याद रखना चाहिए। अगर आप शक्ति आपके अंदर होगी तो आप भक्ति कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, बड़ी सुंदर कथा थी, बड़ी सुंदर चर्चा थी कात्यायनी माता की। तो मेरे मित्रों, सही तरह से आप इसकी उपासना करें तो आपको जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। और अब हम इस कथा को यहाँ विराम देंगे, क्योंकि अब आप 7वीं कथा का आप इंतजार कीजिएगा हमारी। हम अब जल्द आपके सामने पेश करेंगे। और कृपा करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमल, जय माता की।